साल के आखिरी दिनों में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगा दी है। 24 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना साल का आखिरी और बेहद अहम मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के जरिए भारत ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के एक खास कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। लेकिन सवाल यह है कि यह मिशन आखिर इतना खास क्यों है? यह सैटेलाइट क्या कमाल करने वाला है और कैसे इसरो की मदद से आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क का पूरा स्वरूप बदल सकता है, जो स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए भी चुनौती बन सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए आसान भाषा में इस पूरे मिशन को समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले जानते हैं क्या है इसरो का यह मिशन, क्या है इतिहास बनने की तैयारी। इसरो जिस मिशन को अंजाम दे रहा है उसका नाम LVM-3M6/Blue Bird Block 2 है। यह कोई साधारण वैज्ञानिक मिशन नहीं, बल्कि पूरी तरह कॉमर्शियल लॉन्च है। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष संस्थान इसरो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के एक खास कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में भेज रहा है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए इसरो अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल कर रहा है। यह LVM-3 रॉकेट की छठी उड़ान है और कमर्शियल मिशन के तौर पर इसकी तीसरी उड़ान मानी जा रही है। भारी वजन उठाने की क्षमता के कारण इस रॉकेट को पहले ही बाहुबली नाम दिया जा चुका है। कैसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बनेगा यह मिशन? भारत के लिए यह मिशन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 रॉकेट की छठी उड़ान का सफल होना भारत की कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में मजबूत होती पकड़ को और पुख्ता करेगा। भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता के चलते इसरो का यह रॉकेट पहले ही अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का वजन करीब 6500 किलोग्राम है। अगर भारतीय लॉन्च व्हीकल इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देता है तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह होगा। इससे भारत की छवि एक भरोसेमंद वैश्विक कॉमर्शियल लॉन्च हब के रूप में और मजबूत होगी। इससे पहले भी भारत अपने LVM-3 रॉकेट के जरिए कई अहम मिशन पूरे कर चुका है, जिनमें चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी वनवेब के सैटेलाइट लॉन्च शामिल हैं। वनवेब मिशन के तहत इसरो ने 2 चरणों में कुल 72 सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया था। मिशन में शामिल सैटेलाइट क्यों खास, दुनिया को क्या हासिल होगा? पहला, बिना टावर के भी मिलेगा मोबाइल सिग्नल। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अगली पीढ़ी की तकनीक पर आधारित है। अगर यह सही कक्षा में स्थापित हो जाता है और कंपनी के सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सैटेलाइट से नेटवर्क मिलेगा। इसके लिए न तो किसी अतिरिक्त एंटीना की जरूरत होगी, न ही किसी खास हार्डवेयर की। आज मोबाइल नेटवर्क पाने के लिए टावर जरूरी होते हैं, लेकिन इस तकनीक के सफल होने पर टावर पर निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। दूसरा, दूर दराज इलाकों तक नेटवर्क की पहुंच। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए हिमालय, समुद्रों, रेगिस्तानों और दूसरे दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल सेवा पहुंचा सकेगा। इससे 4G, 5G नेटवर्क उन जगहों पर भी मिल पाएगा जहां आज पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क पहुंच ही नहीं पाते। ग्रामीण इलाकों, खुले समुद्र, हवाई यात्राओं के दौरान नेटवर्क की दिक्कत काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। इसके अलावा तूफान, बाढ़, भूकंप या भूस्खलन जैसी आपदाओं में जब मोबाइल टावर और टेलीकॉम ढांचा तबाह हो जाता है, तब सैटेलाइट नेटवर्क ज़्यादा भरोसेमंद साबित होता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मुताबिक 2025 तक दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग अब भी इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं। ऐसे में यह तकनीक
डिजिटल असमानता को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तीसरा, बेहतर स्पीड और ज़्यादा क्षमता। इस सैटेलाइट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह 5600 से ज़्यादा अलग अलग सिग्नल सेल बना सके। इसकी अधिकतम गति करीब 120 Mbps तक हो सकती है। इतनी स्पीड वॉइस कॉल, मैसेजिंग, तेज डेटा डाउनलोड और बिना रुकावट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है। यानी सैटेलाइट से मिलने वाला नेटवर्क सिर्फ मौजूद ही नहीं होगा बल्कि तेज और भरोसेमंद भी होगा। लॉन्च सफल हुआ तो आगे क्या संभावनाएं? अगर इसरो इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर देता है तो इसके बाद सैटेलाइट कंपनी ऑपरेशनल टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। यानी लॉन्च के बाद तुरंत सेवाएं नहीं मिलेंगी बल्कि पहले तकनीक को परखा जाएगा। इसके सफल रहने पर अलग अलग देशों से ज़रूरी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर चरणबद्ध तरीके से वैश्विक सेवाएं शुरू की जाएंगी। परीक्षण का चरण। लॉन्च के बाद और उपग्रह के सही कक्षा में स्थापित होने के बाद इसका परीक्षण पृथ्वी की निचली कक्षा में किया जाएगा। सबसे पहले सैटेलाइट अपना विशाल एंटीना खोलेगा जिसका आकार करीब 223 वर्ग मीटर लगभग 2400 वर्ग फीट होगा। यह लो अर्थ ऑर्बिट में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार एंटीना माना जा रहा है। इसी बड़े एंटीना की मदद से सैटेलाइट सीधे बड़े इलाकों में मोबाइल सिग्नल भेज पाएगा। जब उपग्रह पूरी तरह स्थिर और सही तरीके से काम करने लगेगा तब सेवाएं शुरू करने से पहले इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कुछ मोबाइल नेटवर्क पहले से ही चुने गए हैं। नेटवर्क फैलाने की शुरुआत। परीक्षण सफल रहने के बाद कंपनी सबसे पहले अमेरिका में चुनिंदा मोबाइल हैंडसेट्स पर यह सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रख रही है। इसके बाद अलग अलग देशों के टेलीकॉम नियामकों से मंजूरी मिलने पर इस सेवा को धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले समय में यह तकनीक दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।